नमस्कार साथियों, आज एक विशेष टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं नवोदय से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां देता हूं। अभी रिज़ल्ट आने वाला है तो उसके बारे में भी हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए जो भी नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करिएगा। लाइक करने से क्या होगा, ये वीडियो जो और लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को, उनके पास भी जाएगी। जितना आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ही यूट्यूब ये हमारे वीडियोज़ को दूसरे आगे लोगों के पास भेजेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी और उत्साह के साथ आपके सामने पेश होंगे और आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि नवोदय विद्यालय में सुविधाएं। देखो, रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे, उसके बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल व्यवस्था। सबसे पहली चीज देखिए, बहुत सारे गार्जियन इसलिए जुड़ते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपने इंटर तक, 12th तक बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाओं में पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे, 5th लेवल पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे से पढ़ा करके, अच्छे से तैयारी करवा करके आप नवोदय में करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कोई आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिलेंगी, रहने की, खाने की सारी सुविधाएं। वैसे अगर कहीं भी आप घर पे पढ़ते हो तब भी आपसे कोई ना कोई चार्ज लिया जाता है, घर पे खाना खर्चा होता है, या कहीं हॉस्टल में आप पढ़ने जाते हो तो हॉस्टल में भी आपको बहुत चार्ज किया जाता है। तो ये सारे चार्ज आपको वहाँ फ्री होंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। सबसे पहली सुविधा। दूसरी सुविधा ये है कि उत्तम गुणवत्ता वाली आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था, वहाँ पे जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं। मतलब जो लेक्चरर होते हैं, जो बड़े लेवल के जो टीचर होते हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके आते हैं, उनको उसमें नवोदय में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आपको वेल क्वालिफाइड टीचर आपको टीच करेंगे। और सिर्फ इसी के नहीं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, मतलब जिसके वो वाकई में मास्टर हैं, कहते नहीं कि अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनो, तो वास्तव में वो टीचर जो हैं सब्जेक्ट के, वो अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। ऐसी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपको उत्तम गुणवत्ता वाली, सबसे टॉप लेवल की, आप रूरल में, जहाँ भी आप रूरल या अर्बन में पढ़ रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो सुविधाएं आपको नवोदय में मिल जाएंगी वो किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं मिलेंगी। इतनी सुविधाएं, इतने टॉप लेवल की, और जिसके लिए आप कम से कम खर्चा तो 3 लाख, हॉस्टल में अगर रह जाते हो तो कम से कम, मतलब नवोदय जैसी अगर सुविधाएं लोगे, जैसी नवोदय देता है, तो कम से कम 4 से 5 लाख फीस होगी उसकी, जो नवोदय जैसी सुविधाएं देगा। और ये बिल्कुल मुफ्त है। 2 सुविधाएं हो गई। तो और तीसरी सुविधा है कि कौशल विकास कार्य के प्रति आपको, मतलब उसमें लगाओ, आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। बहुत सारे काम मतलब वहाँ पे करने सिखाए जाएंगे। अगर आपको आर्ट में शौक है, कैलियोग्राफी का शौक है, जिसका भी आपका शौक है, तो उसका आपको वहाँ टीचर मिलेगा और आपको उसमें प्रोत्साहित करेगा। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिसमें आप वहाँ पर एंट्रेंस देने का आपको मौका मिलेगा। जैसा मैंने बताया था, नवोदय से जो दीक्षांत फाउंडेशन है, जो कानपुर में है, यूपी वालों के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको IIT की भी तैयारी वो कराते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक तो और 3 सुविधाएं हो गई। एक हो गई मुफ्त शिक्षा और उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा, और तीसरा है कि स्किल डेवलपमेंट का वो सिखाते हैं। आपको अंदर हुनर मतलब क्या है उसको पहचान करके उसमें आपको आगे बढ़ाते हैं। चौथा आपका है रहने की उच्चतम सुविधा। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आपका जो लिविंग स्टाइल है, आप जो रहते हैं उसके लिए
एक बच्चे के लिए एक पर्सनल, वो मतलब जो नवोदय है, आपने अगर विजिट नहीं किया कभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक बेड उन्होंने सीमेंटेड बना रखे हैं पर्सनल, एक बेड एक बच्चे के लिए, उसका पूरा एरिया साफ मतलब क्लियर मिलेगा कि इतने बीच में ये एक स्टूडेंट का है। उनका बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें वो 24 बच्चे रहते हैं, 12 इस तरफ बेड पड़े होते हैं, 12 उस तरफ, तो 24 बच्चे रहते हैं। तो और उनके लिए सब नीट एंड क्लीन, सारी सुविधाएं, स्वीपर और जो भी वॉशरमैन जो भी है सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है और बहुत बेस्ट लेवल का रहता है। और 5वीं सुविधा है जैसे व्यक्तिगत विचारों का विकास, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जैसे स्पीच जनरेशन हुआ या अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपको मतलब जो बच्चे कंपटीशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन के उसमें कंपटीशन होते हैं, बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। कभी एनुअल फंक्शन होते हैं तो बच्चों को वहाँ पे किया जाता है कि आप मतलब उससे पहले मतलब वो तो किया जाता है, उस समय बच्चे अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ पे, लेकिन उससे पहले उनके लिए कंपटीशन होता है कि कौन अच्छा बोल लेता है, डिबेटिंग होती है, डिबेट कराई जाती है। तो ये चीज़ें ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको कितना तेज बोलना चाहिए, कितना स्लो बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर्सनल डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। और उसके लिए एक स्पेशल टीचर होता है। ये आपको अगर पर्सनल डेवलपमेंट अगर कहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हो और पर्सनल डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। वहाँ कुछ भी नहीं देना है, सारा कुछ फ्री है। ठीक है, तो ये हो गई हैं 5 सुविधाएं। 6वीं है मुफ्त में दैनिक एवं शैक्षणिक सामग्री। मुफ्त में दैनिक एवं शैक्षणिक सामग्री क्या क्या? साबुन, तेल, या तक स्लीपर, जो कुछ भी आप पहनते हो और जो भी आप साबुन, सब कुछ वहाँ पे मिलता है दैनिक चीज़ों के यूज के लिए जो भी है। और जो शैक्षिक सामग्री है जैसे बुक्स हो गई, अभी भाई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हो किसी में तो कितना चार्ज करना पड़ता है, 2000 की बुक्स, 4000 की बुक्स का ही इतना खर्चा होता है। वहाँ पे ये कोई खर्चा आपका नहीं होने वाला है। पेन, पेंसिल, जो कुछ भी स्टेशनरी आपको चाहिए होगी शिक्षा से संबंधित सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा, सब कुछ फ्री में होगा। समय समय पर आपको कभी भी अपने बच्चे के लिए या बच्चों को अपने पिता से नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास पेन नहीं है या कॉपी नहीं है, रफ नहीं, कुछ नहीं कहना है, सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। आप कॉपियों को भर ही नहीं पाओगे, इतनी सुविधाएं देते हैं। मतलब इतनी एक्स्ट्रा कॉपीज पहले से ही जब कॉपियां मिलती हैं तो एक तो टॉपिक वाइज होती है कि इतने इतने टॉपिक ये बनानी है और ये 5 कॉपियाँ एक्स्ट्रा हैं अदर वर्क के लिए, बहुत अच्छे, और सब कुछ फ्री। तो ये 5 मतलब 6वीं सुविधा होगी। 7वें है अच्छे भविष्य है तो गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ, मतलब शैक्षणिक ही नहीं, अच्छे भविष्य। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट में अच्छा है, आपको मालूम है कि हर नवोदय में सभी प्लेग्राउंड, अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के लिए सारी जो जितनी किट होती है सब कुछ वहाँ, कोई फुटबॉल में अगर खेलना उसको पसंद है तो फुटबॉल के लिए जो मतलब मैदान है वो सारा कुछ है। जितनी जो कुछ भी सुविधाएं होती हैं, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी आपके लिए, वो सारी सुविधाएं, ये गैर शैक्षणिक सुविधाएं मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ आप जो भी खेलोगे, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, उसके लिए आपको कोचेज भी मिलेंगे समय समय पर ट्रेन करने की, खो खो कैसे खेलते हैं, क्रिकेट सही तरीके से कैसे खेलते हैं, फुटबॉल कैसे खेलते हैं, वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और इनके लिए स्पोर्ट टीचर अलग से होते हैं। यहाँ प्राइवेट विद्यालयों में कभी कभी मतलब ज़्यादातर विद्यालयों में कोई स्पेशल स्पोर्ट टीचर नहीं है और बच्चों को समय भी नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें सीख सकें। तो ये सारी सुविधाएं सब कुछ फ्री में मिलती हैं। और उसके बाद है 8वीं सुविधा है मुफ्त में ऑनलाइन एवं कंप्यूटर की सुविधाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए आज के समय में। ऑनलाइन से रिलेटेड सारी सुविधाएं, मैं बच्चों से पर्सनली मिलता हूं, वो बताते हैं कि सर मैं वेबसाइट बनाना सीख गया, मेरे यहाँ अभी कैंप लगा था तो उन्होंने ऑनलाइन जो मेल कैसे बनाते हैं और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मेल डिलीवर कैसे करते हैं, और वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। एक घंटे मतलब उनका एक क्लास रहता है अलग से जिसमें उन्हें ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके काम करना सिखाया जाता है, टैली सिखाया जाता है, सारी चीज़ें मतलब बच्चा वहाँ पढ़ेगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वो सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है। मतलब हम सच बता रहे हैं, आपके लोकल में ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जो इतनी सुविधाएं देगा फीस लेने के बाद भी।
और ये सारा कुछ फ्री है। ये भारत सरकार द्वारा पूरे देश में संचालित है नवोदय विद्यालय। अभी तक 664 विद्यालय बने हुए हैं पूरे देश में। आप समझो, एक क्लास में 80 बच्चे हैं और 7 क्लासें रहती हैं 6 से इंटर तक, इतना है, तो 560 बच्चे परमानेंट रहते हैं। और ये कितने 640 विद्यालय हैं, तो इतनी सुविधाएं। भाई उस समय जब जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी, उसके बाद से आप देखिए, उनका तो राजीव गांधी जी का मतलब ये था, उन्होंने ये सोचा था कि ये ना मतलब सिर्फ 12th तक ही नहीं रखेंगे। उन्होंने देखा होगा आपने, एरिया ऐसे बनाए कि 12th तक ही नहीं, इसको 12th से आगे भी ले जाएंगे। उनके जाने के बाद पूरे देश में, हालांकि नए नवोदय खुले, नए जिले बने, हर जिले में नया नवोदय खुला, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इससे आगे नहीं किसी सरकार ने बढ़ा पाया। और ये भी सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है। हमें तो कांग्रेस का ये चीज़ें मतलब उस समय के जरूरी, सबसे ज़रूरी थी गरीबों की शिक्षा के लिए, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सबसे अच्छी पहल है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि एक बार ना कंपटीशन, हर बच्चे को जो भी उसके लायक है उसको नवोदय का कंपटीशन जरूर दिलवाना चाहिए, और जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। अब ऐसे मतलब लोग कमियां करते रहते हैं, तो अब उनमें ये सुविधा मतलब ये शक्ति अपने आप आती जाती है कि लोग क्या करते हैं, रिपीटेड, जो गार्जियन चालाक थे उन्होंने क्या किया, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार करवा दिया, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार एग्जाम दिलवा दिया। अब वो भी सिस्टम सब खत्म हो गया। हर बच्चे को सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, आप फेल हो जाओ या पास हो जाओ, डजेंट मैटर, आपको मौका सिर्फ एक मिलेगा, एक चांस है। आपने फॉर्म डाला, आप क्वालिफाई हुए या डिस्क्वालीफाई हुए वो अलग मैटर है, लेकिन आप एक ही बार दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरा तो ये कहना रहेगा हर किसी को ये एग्जाम देना चाहिए। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, कम से कम कंपटीशन में बैठोगे, ये चीज़ें सीखोगे कि इसको फाइट कर पाते। हर स्टूडेंट को लगता है मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तो कंपटीशन में आओ, देखो आप 5th क्लास की कंपटीशन को फाइट कर पाते हो कि नहीं। ये मैं कई बार मैंने ये बात कही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉप विद्यालय, चाहे वो सेंट थॉमस हो, सेंट मैरी हो, कोई भी, मतलब चाहे साउथ स्टैंडर्ड का हो या CBSE का हो, ICSE बोर्ड का हो, कोई भी विद्यालय आपके डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप लेवल का विद्यालय हो, उसको भी बुला लाइएगा और उससे ये कहिएगा कि, और मतलब उस टॉप विद्यालय का टॉप स्टूडेंट ले आइएगा। वो नवोदय का कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो नवोदय की प्रिपरेशन नहीं करेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये 7-8 सुविधाएं हो गई कि मुफ्त में ऑनलाइन की सारी सुविधाएं, और पर्सनली मतलब एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे जाते हैं, स्पेशल कंप्यूटर पे बैठते हैं और उन्हें सिखाया जाता है, उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। ठीक है, नवोदय के बारे में सभी जानकारियां हम आपको विधिवत देते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उससे लाइक भी करिएगा। 9 नंबर की एक सुविधा है, स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, सुबह सुबह रेस, दौड़ लगवाना, एक्सरसाइज कराना, योगा कराना, ये सभी क्या है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें, अलग से मॉर्निंग में क्लास होती है, बिल्कुल उस समय बच्चे अपनी मैट लेके जाएंगे और कोई स्पेशल डे भी रहता है, वहाँ पे आराम से बच्चे बैठेंगे, योगा करेंगे 1-1.5 घंटे की, मतलब सारे आसन उनको करवाए जाते हैं। बाकी डेली नहीं हो पाता है, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार होता है। लेकिन जो रेस का है, घूमना है, टहलना है, मॉर्निंग वॉक है, ये डेली सभी बच्चे करते हैं। हमारा जो विद्यालय है यहाँ का ऐसा है कि बच्चे जब सुबह निकलते हैं, जैसे एक बेल बजेगी, उस समय बच्चे उठेंगे, फ्रेश होंगे, और ग्राउंड, जहाँ दूसरी तरफ ग्राउंड है, रहने का रेजिडेंस एक तरफ, ज़्यादातर नवोदय में ऐसा ही है, और ग्राउंड दूसरी तरफ है, तो वहाँ के एक टीचर वहाँ पे रजिस्टर लेकर के बच्चों के नाम पहले से ही लिखे हुए हैं, तो बच्चों को वहाँ तक जाना है और उसमें अटेंडेंस लगानी है अपनी। ये मतलब ये स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आप ऐसा नहीं कि आज चलो मैं टहलने नहीं जाता हूँ, आज थक गया हूँ या मेरा मन नहीं है, तो ऐसा तुम कर नहीं सकते हो। वो पहले से क्या करेंगे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा है कि आपको वहाँ तक आना है, वो रजिस्टर वहीं रखा हुआ मिलेगा, और एक टीचर वहाँ बैठे हुए, तो बच्चे घूमते हुए दौड़ते हुए जाते हैं, अपने आराम से वहाँ अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन नहीं गए, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं गए, तो वो रिपोर्ट प्रिंसिपल देखते हैं,
प्रिंसिपल के पास ये 2 बच्चे मतलब मॉर्निंग वॉक पे टहलने के लिए नहीं आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आते हैं, तो उन बच्चों को बुलाया जाएगा। क्या कारण है बताओ? स्वास्थ्य का कोई इशू है, हेल्थ इशू है तो आप अपना एप्लीकेशन दीजिएगा, या और कोई बात है तो बताइएगा, आपको आना है डेली। तो इसलिए बच्चे कोई रुकते नहीं हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज सबके लिए ज़रूरी है, और जो घर पे रहते हैं उनके लिए भी भाई ज़रूरी है। मॉर्निंग एक्सरसाइज ज़रूर करो, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत वॉक करो, टहलो, एक्सरसाइज करो, और जो भी योगा की जो भी प्रैक्टिस है आपको उसे करिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे और है, ये 9 नंबर की थी। 10वें नंबर की है कि देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का मौका मिलता है। ये कैसे मिलता है? तो नवोदय के पास एक सिस्टम है जिसे वो माइग्रेशन बोलते हैं। जब स्टूडेंट 9th क्लास में आ जाता है, जैसे 6 में गया, 6 में रहा, 7th में रहा, 8th में रहा, अब क्या हुआ कि वो फिट हो गया कि वो हॉस्टल का माहौल मतलब उसमें रह पा रहा है, पूरी उसकी हैबिट हो गई, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब 9th क्लास में आ जाता है तब नवोदय द्वारा एक मतलब जब एडमिशन होगा तभी एक माइग्रेशन फॉर्म आएगा और गार्जियन से सिग्नेचर कराए जाएंगे कि विद्यालय द्वारा अगर आपके बच्चे को जैसे 30 स्टूडेंट 80 होते हैं तो उसमें 50 रहते, 30 वो भेजते हैं दूसरे स्टेट में। जैसे हमारे पास के जो नवोदय हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का नवोदय है, ये कर्नाटका जाता है, कर्नाटक की कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाएंगे ये बच्चे, और वहाँ के बच्चे इस नवोदय में आएंगे। भोगांव का जैसे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय है उसके बच्चे पंजाब जाएंगे, और पंजाब वाले यहाँ पे आएंगे मैनपुरी में। तो इनमें क्या होता है, इससे उनको दूसरे कल्चर में रहने का मौका मिलता है। वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, इन बच्चों को ये चीज़ें 9th क्लास में ही सिखा दी जाती हैं। बताइए ये कितना इम्पोर्टेंट है। और 1-2 दिन के लिए नहीं जाते हैं, पूरा एक सेशन काट के आते हैं दूसरे राज्य में। वहाँ के बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, लोकल के मार्केट में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि और एक चीज़ होती है, ये ऐसे ही नहीं भेजते हैं। 6 में जब बच्चे का एडमिशन होगा तो वो दूसरी लैंग्वेज, दूसरे राज्य की जो भाषा है वो सिखाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि उससे बाइलैंग्वेज 3 भाषाओं में पढ़ाई होती है नवोदय में, ठीक है। एक लोकल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज में जो वहाँ वो जाएंगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश, इन 3 भाषाओं में पढ़ाई होती है नवोदय में। तो जो जिस राज्य में जैसे बच्चा जाएगा, मान लो यहाँ के बच्चे कर्नाटक भेजे जाते तो कन्नड़ सीखनी है, तो 6 में उन्हें कन्नड़ सिखाई जाएगी, 7th में उन्हें कन्नड़ सिखाई जाएगी, 8th में सिखाई जाएगी। 8th तक वो सेंटेंस बनाने लगेंगे कन्नड़ में और सीखने लगेंगे, बोलने लगेंगे, ज़रूरत के काम करने लगेंगे। फिर उन्हें 1 साल के लिए वहाँ भेज दिया जाएगा कर्नाटका। अब चलो आ जाओ, मतलब प्रैक्टिकल करो, और तो वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के मार्केट में जाना, वहाँ से बहुत सारे शब्द और नए सीख कर आना, तो ये सुविधाएँ हो गई। मान लो पंजाबी है तो यहाँ से मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पंजाब जाते हैं तो वहाँ से अभी से पंजाबी सिखाई जाने लगती है। पंजाबी में मतलब 6 में सीखोगे, 7th में सीखोगे, 8th में, और फिर 9th में जाकर के पंजाब चले जाओ। अब क्या हुआ, पंजाब में आपको पंजाबी थोड़ी बहुत सीख ही चुके हो, लिखा हुआ पढ़ लोगे, तो फिर वहाँ पे सीखते हैं, रहते हैं 1 साल के लिए पूरा सेशन, और अच्छा अनुभव मिलता है उन्हें, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक सुविधा है, ठीक है। ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली, ये नवोदय के वेबसाइट पे मतलब ये सारी जानकारियाँ रहती हैं, मतलब ओपन है, तो वहाँ से आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं। आप लोगों को बताने के लिए मैंने कहा ये ज़रूरी है, सभी को मालूम होनी चाहिए कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। नवोदय से रिलेटेड और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँगा, और आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।